हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर एग्जाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज और आज ये 39वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 38 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। इनका वीडियो जो है या हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है और जो टेस्ट सीरीज का पीडीएफ है ये टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि मैम तो अब तो एग्जाम टल गया, तो आप क्यों पेपर सॉल्व करा रहे हैं टेस्ट सीरीज। तो देखिए, पेपर टल गया और इस ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा ये मन में आ रहा होगा कि क्या करें क्या ना करें। तो इसके लिए अब एक ही विकल्प है कि अब समिति गठित हो गई है, तो उस पर जो भी उसका रिपोर्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको कुछ भी डिसीजन देखने को मिलेगा आयोग के द्वारा। तो आप लोग अभी जो टाइम है उसमें अच्छे से पढ़ाई करिए, जो भी पढ़े हैं उसको रिवीजन करिए, रिवाइज करिए, ताकि जब न्यू डेट आए तो उसमें ये ना रहे कि अब एग्ज़ाम और टल जाता तो ठीक था। तो पढ़ाई करते रहिए और इसीलिए हम इस टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे ताकि आप लोगों की पढ़ाई ब्रेक ना हो और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। प्रश्न है, कुबेर की नगरी के लिए एक शब्द है, अमरावती, अलकापुरी, अधित्यका या फिर आसक्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अलकापुरी। अब आज हम पूरा अच्छे से व्याख्या करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यानी कि चारों ऑप्शन को भी देखेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे अलकापुरी इसका सही आंसर हो जाएगा। अमरावती जो है या इंद्र की नगरी के लिए अमरावती यूज होता है, अमरावती शब्द। और अधित्यका जो है, अधित्यका क्या होता है, तो पर्वत के ऊपर की जो समभूमि होती है उसे अधित्यका कहते हैं और पर्वत के नीचे की जो समभूमि होती है उसे उपत्यका कहेंगे। तो आसक्ति, आसक्ति जो होगा यह मोह जनित जो प्रेम होता है उसे आसक्ति कहेंगे। तो यहाँ पे कुबेर की नगरी के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो अलकापुरी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो ऋण ले उसके लिए एक शब्द है, जो ऋण ले उसके लिए एक शब्द है, अधर्मण, दंडयमान, दंसित या फिर निरूपत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, अधर्मण। जो ऋण ले उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अधर्मण, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। दंडयमान, जो डंडे की भांति सीधा खड़ा हो सके उसे दंडयमान कहेंगे। दंसित, तो दांत से काटा हुआ उसे दंसित कहेंगे। निरूपत, मांस ना खाने वाले व्यक्ति को निरूपत कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऋण ले उसे अधर्मण कहेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरे के गुणों में दोष निकालना के लिए एक शब्द है, अनुलाप, असूया, अभ्याख्यान, आमेडित। तो दूसरों के गुणों में भी दोष निकालने के लिए एक शब्द क्या होता है, तो इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, असूया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो दूसरों के गुणों में दोष निकालना असूया कहलाता है, जबकि अनुलाप जो होता है बार बार बोलना अनुलाप होगा। और अभ्याख्यान, तो इसके लिए जो एक वाक्य होगा यह होगा झूठा मुकदमा जो होता है यह अभ्याख्यान कहलाता है। आमेडित के लिए जो एक वाक्य होगा यह हो गया 2 या 3 बार कहना आमेडित कहलाता है। तो यहाँ पे दूसरे के गुणों में दोष निकालना, इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा असूया। ऑप्शन भी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माँ बहन संबंधी गाली के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा, अछारणा, अवाच्य, अत्तिका या फिर पांडुलिपि। तो इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह क्या होगा, तो इसके लिए जो एक शब्द होता है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अछारणा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। माँ बहन संबंधी गाली अछाड़ा कहलाता है और जो न कहने योग्य हो उसे अवाच्य कहेंगे। नाटक में जो बड़ी बहन का रोल करते हैं उसे अत्तिका कहा जाता है। नाटक में जो पात्र होते हैं वो जो बड़ी बहन का रोल करते हैं उसे अत्तिका कहेंगे। और पांडुलिपि, तो हाथ की लिखी हुई पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश से तारे का टूटना के लिए एक शब्द होगा, उपप्लव, उसमझ, उचावा या फिर उत्क्रांत। तो आकाश से तारे का टूटना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा उपप्लव, उपप्लव। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसमझ, गर्मी से जो उत्पन्न हो उसे उसमझ कहेंगे। उचावा, तो उचावा के लिए जो एक वाक्य होगा यह हो जाएगा स्वप्न में बकझक करना, जो कभी कभी कुछ लोग सोते हुए बोलने लगते हैं उसे उचावा कहेंगे। उत्क्रांत, तो उभरा या लांधा हुआ के लिए उत्क्रांत शब्द प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आकाश से तारे का टूटना उपप्लव कहलाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो बर्तन बेचने का काम करे उसके लिए एक शब्द होगा, उपदिशा, बहुरूपिया, कसेरा या फिर प्रतिलिपि। तो जो बर्तन बेचने का कार्य करे उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कसेरा। जो बर्तन बेचने का काम करे उसे कसेरा कहेंगे। उपदिशाएं,
उपदिशा के लिए जो एक वाक्य होगा, दो दिशाओं के बीच की दिशा को उपदिशा कहेंगे। बहुरूपिया, तो जो तरह तरह के रूप बना सके उसे बहुरूपिया कहेंगे। प्रतिलिपि, लेख की नकल जो है यह प्रतिलिपि कहलाती है। तो यहाँ पे जो बर्तन बेचने का काम करे उसके लिए कसेरा शब्द यूज होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई घटना या वस्तु जो बहुत दिनों से भूली हुई हो उसके लिए एक शब्द होगा। चिरस्थायी, चिरस्मरणीय, चिरसंगी या फिर चिर विस्मृत। तो इसके लिए जो एक शब्द होगा यह हो जाएगा चिर विस्मृत। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बहुत दिनों तक रहने वाला जो होता है उसे चिरस्थायी कहेंगे, और जो बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य हो उसे चिरस्मरणीय कहेंगे, और बहुत दिनों से भूला हुआ के लिए चिर विस्मृत हो जाएगा, चिर विस्मृत शब्द यूज होगा, और सदा साथ रहने वाले के लिए चिरसंगी शब्द का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे कोई जो बहुत दिनों से भूली हुई हो उसके लिए जो एक शब्द होगा यह हो जाएगा चिर विस्मृत। ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किए हुए उपकार को मानने के लिए एक शब्द। कृतज्ञ, कृतघ्न, कृतार्थ या फिर कृत्रिम। तो किए हुए उपकार को मानने के लिए एक शब्द क्या होगा, तो कृतज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी कृतघ्न जो किए हुए उपकार को ना माने उसे कृतघ्न कहेंगे। कृतार्थ जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसे कृतार्थ कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके सिर पर बाल झड़ गए हों के लिए एक शब्द है। खलवाट, गजा, आकृष्ट या फिर गलतांग। तो जिसके सिर से बाल झड़ गए हों उसके लिए जो एक सही शब्द होगा यह हो जाएगा गंजा। यहाँ पे बिंदी जो है मिसप्रिंट हो गया है, तो गंजा होगा, गंजा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो जिसके सिर पर बाल झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द हो जाएगा गंजा। बाकी खलवाट जिसके सिर पर बाल ना हो, यहाँ पे दोनों में अंतर है, क्योंकि जिसके सिर पर पहले से बाल हों और बाल झड़ गए हों उसे गंजा कहेंगे, और जिसके सिर पर बाल ही ना हो उसे खलवाट कहेंगे। और आकृष्ट तो जो जोता बोया ना गया हो उसे आकृष्ट कहेंगे, और जिसके अंग प्रत्यंग जो है वह गल गए हों उसे गलितांग कहेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह फूल जो पूरा ना खिला हो के लिए एक शब्द है।